स्टेट लैंड हो, चाहे काचराही लैंड हो और चाहे हो रोशनी की लैंड। अब बीजेपी के रविंदर राणा जी कहते हैं कि अगर लोगों के घर नोटिस जा रहे हैं और बुलडोजर लोगों के घर पहुंच रहा है, और जम्मू कश्मीर में अभी त्राहिमाम बचा हुआ है क्योंकि लोग सोते हैं, नींद नहीं आती और लोग जागते हैं, पहले सबसे अपने घर को देखते हैं कि घर सुरक्षित है या कहीं बुलडोजर और जेसीबी से तोड़ने तो नहीं आए। तो रविंदर राणा जी कहते हैं कि हम भी इसी जम्मू कश्मीर के निवासी हैं और हमें अपनी जम्मू कश्मीर की जनता से बहुत प्यार है। उन्होंने कहा है जहां पर लड़ाई है एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच, लोगों को लगता है एडमिनिस्ट्रेशन हमारा दुश्मन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी बीच रविंदर राणा जी ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं। और क्या प्लान कर रहे हैं वो आपको बताती हूँ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ये प्लान कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जो सरकारी लैंड है, यानी जो स्टेट लैंड है, उस पर जो लोग बैठे हैं वो अपनी मर्जी से तो नहीं बैठे, किसी ना किसी ने उन्हें वो जमीन अलॉट की है और किसी ना किसी ने उन्हें ये कहा ही होगा कि ये भाई स्टेट लैंड नहीं है, ये प्राइवेट लैंड है, हम आपको दे देते हैं, आप यहाँ पे रह लेना। क्योंकि कभी उन ऑफिसर्स ने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है और ऐसा कुछ होगा। अब रविंदर राणा जी कहते हैं कि ऐसा समय आ चुका है और भाजपा सरकार वही सरकार है जो ऐसा करने वालों को, यानी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की बात करते हैं और जिन्होंने अपनी ही जम्मू कश्मीर यूटी में ऐसा गलत काम किया है, अब सरकार के हाथ उनके कॉलर तक पहुंचने वाले हैं। और कहते हैं कि ऐसा व्हाइट कॉलर वाला आदमी नहीं करता, जिसका ब्लैक कॉलर है वही ऐसा काम कर सकता है। यानी अब रविंदर राणा जी कह रहे हैं कि लोग निश्चिंत रहे, वो अपने घरों पर रहें, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर यूटी और इसी के साथ साथ बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने यह आश्वासन दिया है कि ना तो जेसीबी और ना ही बुलडोजर गरीबों का घर तोड़ेंगे। अभी कश्मीर में आप देख रहे हैं लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बुलडोजर बाबा को ले जाएं, बुलडोजर बाबा हमारा घर तबाह कर देगा। तो रविंदर राणा जी कहते हैं किसी गरीब के घर, किसी मिडिल क्लास के घर बुलडोजर बाबा नहीं आएंगे, आप निश्चिंत रहें। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब माननीय उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हाथ उन तहसीलदार, उन पटवारी और उन गिरदौरियों तक पहुंचने वाले हैं और बिल्कुल रिकॉर्ड है हमारे पास कि किन्होंने ऐसा किया है। कुछ चंद पैसे कमाने के लिए लोगों को कहा, सरकारी लैंड को कुछ कागजों में प्राइवेट लैंड बना दिया और लोगों से मोटी ताजी रकम लेकर उन्हें ये जमीनें बेच दी। रविंदर राणा जी कह रहे हैं कि बहुत जल्द और शायद एक दो दिन में अभी ये हो भी जाएगा कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो बिठाई जा रही है रेवेन्यू ऑफिसर्स के खिलाफ। रेवेन्यू ऑफिसर्स ने अगर ऐसी धांधली की है तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और एक एग्जाम्पल सेट की जाएगी कि जम्मू कश्मीर में जो भी धोखाधड़ी से जमीनें दी गई हैं उनका क्या हश्र होने वाला है। एक एग्जाम्पल वो सेट की जा रही है कि बड़े बड़े पूंजीपतियों से जो है वो जमीनें ली जा रही हैं और दूसरी एग्जाम्पल वो सेट की जा रही है कि यहाँ पर जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने अपने चंद पैसे कमाने के लिए लोगों को किस तरह से जो है आज बेदखल किया है उनकी जमीनों से, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो जमीनों के नाम उन्होंने चेंज करके बेचे हैं, इसका पूरा डाटा उनके पास है। स्टेट लैंड को कुछ उनके पास कुछ ऐसी मतलब डॉक्यूमेंट्स आए हैं जिनमें इस लैंड को जो है टाइटल बदल दिया गया है, स्टेट लैंड को प्राइवेट लैंड करके बेच दिया गया है और थाउजेंड्स ऑफ रुपीस जो है वो कमाए गए हैं, कुछ चंद पैसे कमाए गए हैं और हजारों के हेक्टर्स के हिसाब से इस जमीन को बेचा गया है। और ये अब तक जम्मू कश्मीर यूटी का बिगेस्ट लैंड स्कैम है, यानी जम्मू कश्मीर के इतिहास में अभी तक ये बिगेस्ट लैंड स्कैम है। और साथ साथ वो कह रहे हैं कि रेवेन्यू ऑफिसर्स में कौन कौन है, पटवारीज के नाम है उनके पास, गिरदौरीज के नाम है और तहसीलदार के नाम है जिन्होंने इस रिकॉर्ड को चेंज किया है। और अभी जो इंक्वायरी बिठाई जाएगी इसमें उनके नाम जो है वो सौंप दिए जाएंगे सरकार को और उनके भी ऑफिसर्स के पूरे रिकॉर्ड चेक किए जाएंगे। ये खुद बीजेपी चीफ जो है रविंदर राणा कह रहे हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उन अधिकारियों को बुला लिया है कि आप आइए और इनके खिलाफ जो है इंक्वायरी करें, क्योंकि कुछ नहीं बहुत से नाम उनके पास है, वो डाटा उनके पास है। पहले उनके बैकग्राउंड को खंगाला जाएगा कि पीछे किस बैकग्राउंड से ताल्लुकात रखते हैं और किस तरह से स्टेट लैंड को, रोशनी लैंड को, काचराही लैंड को, स्टेट लैंड को प्राइवेट लैंड करके इन्होंने बेच दिया। वहीं आम आदमी पार्टी का जिक्र करते हैं और साथ ही साथ जहां पर पीडीपी का जिक्र करते हैं, कांग्रेस का जिक्र करते हैं, वो लगातार ये अपोजिशन पार्टियां धरना प्रदर्शन कर रही हैं। लेकिन बीजेपी जो है वो अंदर से बयानबाजी कर रही है। लेकिन अब रविंदर राणा जी ने ये बयान दिया है, ये सच है या झूठ ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि रविंदर राणा जी ने उस टीम से बात कर ली है जो उन्होंने गठित की है और इनके खिलाफ इंक्वायरी होने वाली है, जो बतौर गिरदारीज हैं, रेवेन्यू ऑफिसर हैं, तहसीलदार हैं और पटवारीज हैं। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी में
जैसे उनके चीफ ने बोला है ऐसा वो करेंगे या नहीं करेंगे या अपने कुछ साथियों को छुपाएंगे, तो जरूर बताइएगा।